So guys, are you excited for today topic? Okay, we are going to learn the causative verb get. Causative verb क्या होती है? सबसे पहले आप ये समझिए, आपने जितनी भी वर्ब पढ़ी हैं अभी तक, जो भी वर्ब पढ़ रहे हैं वो क्या है? नॉर्मल वर्ब है। मतलब आप खाना खाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, तो ये बात तो आपने पढ़ी है, उसे बोलते हैं वर्ब, जो होती है एक्शन जिसे बोलते हैं। ये है हमारी कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव जैसे कि आपको पता चल रहा है कारण वाली, है ना, जिसमें कोज है, कोई कारण है, उसे बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। और आज हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न कॉजेटिव वर्ब गेट। ऐसे हमने मेक की बात की थी। जब मेक का मतलब कहाँ, पॉजिटिव वर्ब जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं। जैसे मेक का मतलब ये होता है कि मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, वो काम करवाता है किसी और से। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, ठीक है। इस बात में क्या है, मेक यूज होता है। तो मेक और गेट का वैसे तो सेम यूज भी होता है, कई जगह आप सेम यूज करते हैं, लेकिन गेट को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आप अलग कैसे जानेंगे, वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि भैया गेट अलग कैसे होगा मेक से। जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, इसका पहले समझ लेते हैं कि क्या बनेगा आपका सेंटेंसेस। तो हमें समझने की ज़रूरत ये है, आपने कॉजेटिव वर्ब में क्या पढ़ा है, एक तो मेक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं गेट की, ठीक। अब दोनों का क्या फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए। आप एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस, यहां पर आपने क्या किया, कॉजेटिव वर्ब, यानी कि मैं यहां पर क्या लगाऊं, गेट लगा देता हूं। मैंने यहां गेट लगा दिया, आई गेट, और यहां पर मैं ओसी लगाऊं, इसे बोलते हैं ओसी। ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ये आप जानते हैं। ऑब्जेक्टिव केस किसे बोलते हैं, जैसे आई का मी होता है, यू का यू होता है, ठीक है, वी का अस होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं जब ऑब्जेक्टिव केस की हम बात करते हैं। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहां पर आएगा डियर आपका एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो ये वाला जो केस है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हम यूज करते हैं, और ये सेम मेक में भी होता है। जैसे कि यहां पर गेट की जगह क्या लगाएं आप, यहां पर मेक लगा दें, आई मेक प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आपको समझ में आती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई मेक, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, मैंने बोला मैं आपको आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, मतलब आपसे कोई काम करवाता हूं। तो आपने क्या किया, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। अब मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हारे से इंग्लिश बुलवाई, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। ऐसा क्यों हुआ सर, मेड क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई। ये क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? पास्ट है ना, मैंने तुम्हारे से इंग्लिश बुलवाई है ना, मैं गया, खाया, पिया, सोया, ये क्या है, ये पास्ट है। तो पास्ट की बात जब होगी तो यहां पर सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक। तो आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, और मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, ठीक है। आई क्या करूंगा, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा। तो मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। अच्छा सर, जब ये पॉजिटिव वर्ब है तो मैं क्या गेट की जगह, मतलब जहां मैंने मेक लगाया है, तो मेक की जगह क्या मैं गेट यूज कर सकता हूं? ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम, बट यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। डू यू नो गाइस, क्या आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मेक का मतलब है करवाना, है ना, कोई भी काम करना, बनाना। कभी बनाने के केस में भी किया, आई मेक फूड, आपने किया है ना यूज, आई मेक फूड किया है यूज, मैं खाना बनाता हूं, आई मेक फूड, सिंपल आपने यूज किया है। क्लियर। दूसरी बात क्या यूज की है आपने मेक के लिए, कि सर किसी से काम करवाना हो तो मेक लगाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, गेट में भी तो आप किसी से काम करवाते हैं ना, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे से अपनी गाड़ी रिपेयर करवाता हूं,
आई गेट यू है रिपेयर, हाँ रिपेयर माई कार, ये भी बन जाएगा। क्लियर। लेकिन थर्ड फॉर्म भी आपने सुनी होगी इसके साथ में। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ गेट लगाता हूँ तो फर्क क्या बनता है। मतलब सेम सेंटेंस अगर मैं यहाँ पर किसके साथ बनाऊं, मैं यहाँ पर सेम सेंटेंस मेक की जगह मेड की जगह और यहाँ पर इस मेक की जगह क्या करूं, मैं गेट लगा दूं। गेट भी तीन फॉर्म में होगा डियर। गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट होती है, सेकंड फॉर्म बताइए, सेकंड फॉर्म गेट की गोट होती है, थर्ड फॉर्म, हाँ जी किसी को आइडिया है? सेकंड फॉर्म भी गोट ही होती है और इसे गोटन भी बोलते हैं। मतलब गोट या गोटन कुछ भी लगा लो, एक ही बात है। आपने गेट गेट गोटन है, गेट गोट गोटन या गेट गोट गोट, तो गोटन काफी बार पढ़ा है आपने, है ना। गेट गोट गोटन ये फॉर्म होती है, मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो आप गोट ही लगा लें दोनों जगह, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड फॉर्म में भी आप गोट लगा सकते हैं, तो वो भी चलता है, दोनों ही है। अब देखो समझ में क्या आएगा डियर, जब भी आप मेक की बात करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, आप नोट कर लेना बाद में, पहले सुन लीजिए। जब आप मेक की बात करते हैं तो मेक इसका मतलब है फोर्सफुली काम करवाना। किसी बंदे से आप फोर्सफुली काम करवाते हो। जैसे कि मैंने क्यों बोला आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, क्योंकि आप बोलना थोड़े ही चाहते हैं, आप बोलना थोड़ा ही चाहते हैं, आपको जबरदस्ती बुलाया जाता है स्टेज पर और आपसे बुलवाया जाता है। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, या मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे खाना बनवाया, आई मेक यू मेड फूड। ठीक है, आई मेड यू मेक फूड, आप सिंपल ऐसा बना सकते हैं। अब दूसरी बात यह है, इसमें जबरदस्ती वाली बात है, मतलब आप करना नहीं चाहते थे बट आपने काम किया, ये आपको करना पड़ा। तो मेक वो चीज दिखाता है जो इंग्लिश जानने वाला होगा। अगर आपने ये वाला केस, जैसे मैं तुम्हारे से इंग्लिश बुलवाता हूं, इसके लिए अगर मैंने यहां गेट लगा दिया, आई गेट यू स्पीक इंग्लिश, हो सकता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जानता है इंग्लिश को, उसे ये पता है कि अगर किसी काम को आप फोर्सफुली करवाते हो तो मेक लगाते हैं, और किसी को कन्वेंस करके आप करवाते हो, कन्वेंस मतलब मना लिया उसे आपने, उसी काम करने के लिए आपने क्या किया, उसे एग्री कर लिया, मना लिया है और अब वो काम कर रहा है, उसके लिए आप गेट लगाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो यहां भी गेट यूज हुआ है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गेटिंग में भी क्या है, आईएनजी फॉर्म में भी लग सकता है, तो तीनों तो ये हो जाएंगी। और जब आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो आप गेटिंग लगाएंगे। गेटिंग मैंने गेट में आईएनजी लगाया आपने, गेटिंग हो गया, तो ये वाला गेटिंग भी यूज होगा, ये बात भी ध्यान रखना है। तो गेट कब होगा, जब कन्वेंस करके किसी को कोई काम करवाया जाता है, यू कैन इजिली यूज गेट। ठीक है, लेकिन जब फोर्सफुली काम करवाया जाता है तो उसमें मेक लगाते हैं। तो मेक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सभी टेंसेस में, आज हम गेट की बात करने वाले हैं। सो नेक्स्ट करते हैं। देखो गेट के सेंटेंसेस बनाने का सिंपल तरीका हमने क्या ढूंढा है डियर, कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया, सब्जेक्ट प्लस, हाँ जी क्या फॉर्मूला है बताइए, सब्जेक्ट प्लस यहां पर आपने किया गेट प्लस ओसी किया यहां से ऑब्जेक्टिव केस, आई गेट यू, यहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कर दिया आपने। कि सर एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका इससे डिफरेंट है। अब आपने क्या किया, ये ओ उठा के कहीं और किया, मतलब प्लस। अगर मैं ये कहता हूं मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, तो सिंपल बात यह है कि आई मेक यू स्पीक इंग्लिश या आई गेट यू स्पीक इंग्लिश, दोनों में फर्क क्या आया, एक में जबरदस्ती है और एक में उसे मना के, मतलब उसकी राजी में है, मतलब वो एग्री कर रहा है। दूसरी चीज ये आई कि मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बताए नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं, बस मैं कहता हूँ मैंने इंग्लिश बुलवाई, अब ये नहीं पता चल रहा किससे बुलवाई, मैंने इंग्लिश बुलवाई, मैंने गाड़ी रिपेयर करवाई, है ना, या मैंने खाना बनवाया। ये बात तो समझ में आएगी सर आपने खाना बनवाया, आई नो दैट, बट किससे बनवाया ये तो आप बता नहीं रहे हैं। तो जब आपको जो जिससे काम करवाया है वो ना दिया हो या वो ना बताना हो, तो उस केस में आप गेट का यूज करेंगे। लेकिन डिफरेंट केस में क्या केस लगेगा, आई गेट, अब यहां पर
अच्छा, यहाँ इसके गेट के बाद आप टू यूज कर सकते हैं, यहाँ ये बात ध्यान रखना जब आप इस वाले केस में यूज करेंगे, आई गेट यू, तो ये भी डिफरेंस होता है। तो टू भी लगा सकते हैं आप कहाँ, जब आप गेट का यूज करते हैं मेक की जगह। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी चीज, यहां पर गेट यहां पर लगाया आपने और यहां पर लगाई एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई गेट रिपेयर्ड, और यहां पर लगाया आपने एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा रब करिएगा। आई गेट, यहां पर आपने किया गेट, और गेट के बाद आपने जो ऑब्जेक्ट यहां था वो यहां लगा दिया, प्लस यहां पर लगाई एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म पहले फर्स्ट लग रही थी, अब थर्ड फॉर्म लग रही है, यू नीड टू फोकस, राइट। उसके बाद आपने बाय लगाया और प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट या ओसी लगाया। अब दूसरा तरीका है ये, फर्स्ट मेथड जो है डियर वो ये है, दिस इज द फर्स्ट मेथड और दिस इज द सेकंड मेथड। एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने रवि से अपनी कार रिपेयर करवाई, तो आई यहां पर करवाई, करवाई मतलब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, बताइए, पास्ट है ना। सो क्या आएगा, आई गोट, उसके बाद माई कार, आई गोट माई कार, यहां पर आएगा रिपेयर्ड बाय रवि। अब ये बात समझ में आती है आपको, या मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, आई गोट रिपेयर्ड, आई गोट माई कार रिपेयर्ड, सिंपल, आई गोट माई कार रिपेयर्ड। मैंने इंग्लिश बुलवाई, आई गोट स्पीक, आई गोट क्या इंग्लिश बुलवाई, आई गोट इंग्लिश स्पीक, स्पोकन, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, स्पोकन आ जाएगा, सिंपल, आपको याद रखना है। तो आई गोट माई कार रिपेयर्ड, अगर मैंने ये नहीं दिया, मतलब यहां के बाद अगर हटा भी दिया आपने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेंटेंस जो है वो सेम ही रहेगा। क्लियर है ये बात? तो ये गेट का फर्स्ट यूज यहां है, सेकंड यूज यहां है। अब यहां पर क्या है, किसी से कोई काम करवाना, यहां पर है, कोई भी काम आपने करवाया तो उसके लिए आप यहां यूज कर लेंगे ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है? अब दूसरी चीज पे चलते हैं। कई कई बार आप गेट का यूज जो है वो होने को भी करते हैं। जब आप होते हैं ना, कोई चीज होना, तो उसमें आप गेट का यूज करते हैं। क्या यूज, गेट का क्या मतलब होता है, होना, क्या होना, जैसे आप दुखी हो गए, ठीक है, दुखी होने को क्या बोलते हैं, अपसेट, मतलब वो वाला दुखी नहीं है, अपसेट हो गया ना, मतलब जैसे मूड खराब हो जाता है ना कि मैं अपसेट हूँ यार, होता है ना कि सर मैं आज अपसेट हूँ, मैं आज बोल नहीं सकता पोडियम पर क्योंकि मैं अपसेट हूँ, ठीक है, या मैं नर्वस हूँ। आप कभी कभी नर्वस होते हैं ना, जब मैं आपको बुलाता हूँ, व्हेन आई कॉल यू ऑन द पोडियम, तो आप क्या करते हैं कि सर मैं आज नर्वस हूँ, मैं थोड़ा सही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलते हैं, आई गेट नर्वस। तो जो वो गेट है उसका क्या मतलब है, होना, मतलब आप कुछ हो रहे हैं, जैसे मैं नर्वस हो रहा हूँ, सर मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, ठीक है, आई गेट नर्वस, मैं नर्वस होता हूँ या मैं नर्वस हूँ, इसका मतलब ये है। दो चीजें हैं यहां पर, जब आप बोलेंगे कि मैं नर्वस या मैं एक्साइटेड हो रहा हूं, मतलब यार ये सोच के ना मैं एक्साइटेड हो रहा हूं, सो आप क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। तो यहां पर भी क्या यूज हो रहा है, गेट का यूज हो रहा है, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या करना है, क्या हुआ, अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, सेकंड थिंग समझ लीजिए जो आपको करनी है। जैसे आप कोई चीज हो रहे हैं, जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, जब भी आप कंफ्यूज हो, डोंट गेटिंग कंफ्यूज। और दूसरा है समझना, गेट का मतलब जो होता है अंडरस्टैंड करना भी होता है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग का मतलब ये है, आर यू गेटिंग एनीथिंग, मतलब क्या आपको समझ आया कुछ। तो एनीथिंग का मतलब ये नहीं है क्या आप कुछ
एनीथिंग मतलब ले रहे हो, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट है। तो गेट के अलग पर्पज के लिए अलग यूज हैं। हमें कौन से यूज करने हैं, जितने जो लिमिटेड यूजेस हैं वो हम अभी इसमें सीख रहे हैं। अगर आप ब्रॉडली जाएंगे कि गेट का बिल्कुल A to Z यूज देखने हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आएंगे। जो सिचुएशन होगी उस टाइम पर, उसी सिचुएशन के हिसाब से आप गेट के यूज रेडी करेंगे। ठीक है। जब आप कहते हैं आई एम गेटिंग कंफ्यूज को, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो वहां पर गेटिंग का यूज हो रहा है। आई एम गेटिंग अपसेट, मैं अपसेट हो रहा हूं, तो वहां पर भी गेट का यूज हो रहा है। ठीक है। अब आपने गेट का एक मीनिंग और होगा, इसका मतलब है लाना या देना। अब लाना देना क्या है, ठीक है। गेट मी ए 1 गिलास ऑफ वाटर, इसका मतलब यह है जब आप हिलने डुलने की बात करते हैं, मतलब आप हिलने डुलने की क्या बात करते हैं कि कोई चीज लाके देनी है, कि सर मैं गिव भी तो बोल सकता हूं ना, गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, गेट मी 1 गिलास ऑफ वाटर और गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर में, दोनों में क्या फर्क है, लिख लेते हैं पहले, है ना। पहले आपने कहा गिव मी, आपने सिंपल बोल दिया गिलास ऑफ वाटर, और दूसरा आपने बोल लिया गेट मी गिलास ऑफ वाटर। तो दोनों में क्या फर्क है सर, दोनों में तो यह है मुझे एक गिलास पानी दो, मतलब मुझे पानी का गिलास दो, या मुझे गिलास पानी दो। ठीक है। एक गिलास ऑफ वाटर कर लो, ए, यहां पर भी ए, ये पूरा कर दिया मैंने, गेट मी ए गिलास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। दोनों में फर्क ही है डियर। गेट का मतलब है कि अवस्था चेंज होना, मतलब चेंज। देखो हम तो समझ जाएंगे हिंदी में कि लाना है देना है, लेकिन अंग्रेज थोड़ा ही समझेंगे। भाई जो अंग्रेज है जिन्होंने बनाया है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये गेट या ये है। तो वो कैसे समझते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि अगर मैंने आपसे बोला गेट मी 1 गिलास ऑफ वाटर, या फिर गेट मी ए गिलास ऑफ वाटर, ये बोला, इसका मतलब ये है कि गेट मतलब आप ला के देंगे, किचन में है हिले डुलेंगे आप, तब ला के देंगे, मतलब अवस्था चेंज होगी, तो ये वाला यूज होगा। क्लियर। और अगर वैसे ही है गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर, और मैं गिलास मतलब आप शादी में जाते हैं, पानी के ठेले पर खड़े हैं आप, है ना, तो वहां आप पानी दे रहे हैं, पानी की ड्यूटी लगी है आपकी, या भंडारे में गए हैं पानी की ड्यूटी लगी है, तो पानी है ही आपके पास, तो आप दे रहे हैं बस, ठीक है उठाओ उठाओ, तो उस केस में गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर। ठीक है। तो यहां पर ये यूज होता है। तो इस तरीके से आपको डियर गेट का यूज करना है, किसमें, अपनी स्पोकन इंग्लिश के लिए। क्लियर। तो गेटिंग का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, गेट का भी यूज, या जैसे आपने कहा मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाऊंगा, तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि फ्यूचर है फर्स्ट, वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फॉर्मूला सेम रहेगा। चलते हैं अपने लास्ट वाले पिछले वाले कंसेप्ट पर जो हमने किया था, हाँ ये वाला, ये रिपेयर। ठीक है। मैंने करवाई या मैं करवाता हूं, तो क्या करेंगे आप, मैं अपनी कार रवि से रिपेयर करवाता हूं, तो आप क्या करेंगे, आई गेट माई कार, यहां पर आपने किया रिपेयर्ड, आगे बाय रवि, मैं रवि से अपनी कार रिपेयर करवाऊंगा, या मैं अपनी कार रिपेयर करवाऊंगा, आपने सिंपल बोला आई विल गेट रिपेयर्ड, आई विल गेट माई कार रिपेयर्ड, आगे वो लगाना है जो जिससे करवाएंगे आप। ये बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहां पर अगर गेट लगा क्योंकि गोट लगा है इसलिए थर्ड फॉर्म आई है, भैया थर्ड फॉर्म है ही है, चाहे वो फ्यूचर में बनाओ, चाहे आप प्रेजेंट में बनाओ, चाहे आप किसी में बनाओ। ठीक है। तो दोनों में क्या आ जाएगी आपकी, अकॉर्डिंग टू सेंस आप स्टार्टिंग का टेंस बना लेंगे, और यहां पर रिपेयर्ड ही आएगा, बस ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर ये वाला काम छोड़ के, ये वाला स्ट्रक्चर छोड़ के आप इसमें बना रहे हो, मेक वाले स्ट्रक्चर में, यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहां पर टू लगा देंगे बस आप। जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं तो आपको गेट के साथ टू लगता है, मेक के साथ टू नहीं लगता है। हैव से भी बना सकते हैं आप। पॉजिटिव वर्ब में कौन कौन सी आती हैं, पहला मेक आता है, लेट भी आता है, गेट भी आता है, कीप, स्टॉप, स्टार्ट, है ना, ये भी आता है, और हैव भी आता है, और हेल्प भी आता है। हेल्प मैंने सहायता करना, हैव मैंने किसी से कोई काम कराना, असाइन करके कराना, तो वो भी हैव जो है पॉजिटिव वर्ब भी है। लेकिन अभी हमें समझने की जरूरत है
कि गेट जो है कॉजेटिव वर्ब उसका यूज कैसे हम कर सकते हैं। तो सिंपल जो तरीके हैं स्ट्रक्चर वाइज वो तो दो हैं, ये यहाँ पर और यहाँ पर, और बाकी के जो यूज हैं वो सिचुएशनल बेस यूज हैं। क्या है? सिचुएशनल बेस यूज, जैसी सिचुएशन ऐसा गेट का यूज। क्लियर? तो ये चीजें करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज टफ लगी है। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू सो मच। ये क्यों नहीं हो रहा है?